बताऊं, चलते चलते हम जंगल पहुंच गए, लेकिन जैसे जंगल पेश हुए ना जाने ये मैं क्या देख रहा हूं, उत्तर दिशा से आंधी तूफान आ रहा है और इस जंगल में तो अकेले हैं। इस आंधी तूफान में ना जाने मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है, डर के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। कोई है तो पानी पिलाओ। पानी पिला के मुझे मरने से बचा ले। हे देवी माँ, ना जाने मुझे इस जंगल में कई वर्ष बीत गया, लेकिन कभी कोई मनुष्य की आवाज नहीं सुनती थी। लेकिन आज एक मनुष्य पानी के बिना अपने प्राण छोड़ रहे हैं। ना जाने वह मनुष्य इतने बड़े जंगल में क्या करने आए थे। ठीक है, चल के देखती हूँ कि कहाँ वह मनुष्य पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, आज इस जंगल में रहती हूँ, कहीं एक मनुष्य अपने प्राण को छोड़ दे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा। मेरे रहते हुए कोई पानी बिना मर जाए तो कितनी बड़ी पाप होगी। ए नजरिता आखिर ना जाने स्वामी जी इस हाल में सोने के झूले में पलने वाले और सोने के गद्दी पर सोने वाले आज मेरे स्वामी जी धूल और मिट्टी में है। ना जाने हे विधाता किस जन्म की चूक है जो आज इसी नैन से मुझे देखना पड़ रहा है कि मेरे स्वामी जी इस जंगल में धूल मिट्टी में लेटे हुए हैं। ए तोहरो असुरतिया है स्वामी जी, आज दिन है देखलो
मेरी माँ, अब मेरे स्वामी जी होश में आ जाएंगे। चलती हूँ, थोड़ी देर अपने झोपड़ी में विश्राम करूंगी। ये क्या? जंगल में तो पानी प्यास के मारे जमीन पर बेहोश हो पड़ा था, लेकिन यहाँ तो मैं किसी को नहीं दिख रहा हूं। तो फिर मुझे पानी कौन पिलाया? कौन हो इस जंगल में? कौन हो इस जंगल में? मुझे मरने से बचाने वाले व्यक्ति कोई भी हो, इस जंगल में रहने वाले भूत हो या प्रेत हो या कोई मानव हो, जिस व्यक्ति मुझे पानी पिला के होश में लाए हैं, एक बार मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देखने के लिए चाहता हूं। कौन है? कोई क्यों नहीं आ रहा? कोई क्या नहीं है इस जंगल में? किसी को नहीं देख रहा हूं। शिव भगवान, आवाज लगाने के बाद ये एक दुखियारी आई है। दुखियारी, क्या मुझे तू इस जंगल में मरने से बचाया? जी परदेसी जी, मैं ही आपको पानी पिलाई हूँ। क्यों नहीं? शायद भगवान मुझे बचाने के लिए तुम्हें इस जंगल में भेजे होंगे, लेकिन दुखियारे, इस जंगल में देख रहा हूँ, इस जंगल में तुम कहाँ रहती हो? देखिए जी, ना तो मेरा घर है ना कोई रास्ता, इसलिए मैं इसी जंगल में किसी ब्रिज के नीचे एक छोटी सा झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में विश्राम कर लेती हूँ। क्या इस जंगल में तुम एक झोपड़ी बना के रहा करती हो? जी। दुखियारी, अपने बारे में तुम्हें क्या बताऊं? आया था जंगल शिकार खेलने के लिए। पश्चिम दिशा में शिकार खेल रहे थे, उत्तर दिशा से आंधी तूफान आया। उस तूफान में मेरे हाथों से मेरा शस्त्र छूट गया, जो डर के मारे मेरा कंठ सूख गया था। तूने मुझे पानी पिला के तो बचा ली, लेकिन अभी अंधेरा है, हम कहां जाएं इस समय? कुछ पल तुम अपने झोपड़ी में मुझे जगह दे दो, उसके बाद मैं यहां से अपना घर चला जाऊंगा। देखिए जी, आप उतना शर्मिंदा न करें, एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें आपको विश्राम करने के लिए दे दूं, ऐसा नहीं। परदेसी जी, वैसे मैं किसी गैर पुरुष के रहने के लिए अपने झोपड़ी में जगह कभी नहीं दूंगी। ठीक है दुखियारी, मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में एक रात की जगह नहीं है, तो तू भी मेरा फैसला सुन ले। मैं भी अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर एक रात तुम अपने झोपड़ी में जगह ना दी, तो तुम्हारे आंखों के सामने अपना सर पटक के जान दे दूंगा। ऐसा न कहे परदेसी जी, आप जिद करते हैं तो चलिए, बस एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें आप विश्राम कर लेंगे। क्या मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में जगह है? चलिए जी, चलो, मैं बाहर भी बैठ के रात बिता लूंगी। चलो दुखियारी, इस जंगल में तुम कहाँ रहती हो? सिर्फ एक रात तुम्हारे झोपड़ी में हम बिताएंगे, सुबह होते ही अपना घर चले जाएंगे। चलो आज की रात जरा प्यारी सी बातें कर ले। चलो आज की रात जरा प्यारी सी बातें कर, आज की रात जरा प्यारी सी बातें कर, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यारी सी बातें
दुखिया रे। मेरी किस्मत